उत्तर प्रदेश, जिला आजमगढ़, दिनांक 26 सितंबर 2025 को एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र होती है 7 वर्ष, उसको पड़ोसी का ही दुकानदार उसको अपने साथ एक मेले में घुमाने के लिए ले जाता है। वहाँ चाट टिक्की उसको खिलाता है और घुमाने के बाद उसको वो टहलाते हुए अपने घर तक ले जाता है। लेकिन इसी बीच उनके परिवारजनों को, बच्चे के परिवारजनों को मालूम पड़ता है कि बच्चा अभी तक शाम तक घर नहीं पहुंचा है। पूरी रात उसकी खोजबीन करते हैं, आखिर में हार जाते हैं। उसके बाद वो परिवार पुलिस के पास जाता है, लेकिन बच्चा नहीं मिलता है। लेकिन सुबह जब होते होते मोहल्ले के किसी लोगों की नज़र पड़ती है, तो वहीं रामलीला ग्राउंड के पीछे एक गेट पर बोरे में लटके हुए उस बच्चे की डेड बॉडी मिलती है। दोस्तों, वेलकम टू द शो, आशीष कुमार। उत्तर प्रदेश की एक जगह है आजमगढ़, और आजमगढ़ में ही एक सिधारी थाना पड़ता है। उसी में एक कॉलोनी है। उस कॉलोनी में एक हिंदू परिवार और मुस्लिम परिवार की कंबाइंड एक बस्ती है, वहाँ पर रहा करते थे। उन्हीं का एक जो बच्चा है जिसकी उम्र होती है 7 वर्ष, जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है, साजेब उसका नाम है। वो अपने मोहल्ले में वहीं खेल रहा था। पास में ही उसके चाचा की हार्डवेयर की दुकान थी। हार्डवेयर की दुकान थी तो पास में ही वहाँ पर मेला लगा हुआ है। वो बच्चा मेले में घूमने चला जाता है और वहाँ पर मेले के पास आसपास वहीं घूमता हुआ दिखाई देता है। लेकिन मामला तब बढ़ जाता है जब उसका ही पड़ोसी एक दुकानदार, जिसका नाम शैलेंद्र होता है, और शैलेंद्र की भी हार्डवेयर की दुकान है, जो कि उस बच्चे के जो चाचा हैं साकिब, उनके आस पड़ोसी दुकानदार हैं। दोनों की हार्डवेयर की दुकान है, तो पड़ोसी होने के नाते एक दूसरे पर लोग विश्वास करते हैं। तो बताया ये जाता है जो शैलेंद्र होता है वो मेले में पहुंचता है और मेले में उस बच्चे पर उसकी नज़र पड़ती है, और नज़र पड़ते ही उसको बच्चे को अपने साथ में घुमाने ले जाता है, मेले को घुमाता फिराता है। और उसके बाद वो उसको अपने घर गली में ले जाता है। महज कुछ ही दूरी पर उसका घर था। जैसे ही बच्चा उसके घर पर ले जाता है, और पता नहीं ऐसी क्या सनक छा जाती है उसके दिमाग पर कि उस बच्चे को वहीं के वहीं उसको खत्म कर देता है। अब इधर उसके माता पिता परेशान होते हैं, परिवारजन परेशान होते हैं, और जब परेशान होते हैं तो खोजबीन चालू हो जाती है। पूरे शहर में इसकी हो हल्ला हो जाती है। और मुस्लिम जो बस्ती थी उसमें भी एक पूरा समाज इनका इकट्ठा हो जाता है कि बच्चे का किडनैप हो गया, अपहरण हो गया। वो तुरंत ही उस सिधाली थाना पहुंचते हैं। वहां बच्चे की गुमशुदगी और अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। बताया यही जाता है कि वहां की जो पुलिस थी उसने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। हो सकता है उन्होंने कहा कि बच्चा है, गुम हो गया, खेलते खेलते कहीं चला गया होगा या सो गया होगा तो मिल जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि बच्चे के साथ में इतना बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चे की जो माँ है, माँ रो रो कर उसका हाल खराब थी, जासमीन। वो कह रही थी अगर पुलिस अगर सही समय पर हमारी एफआईआर दर्ज करने के बाद बच्चे की खोजबीन करती तो शायद आज ये बच्चा हमारा जिंदा होता। पुलिस को जब मालूम पड़ती है कि यहाँ सांप्रदायिक तनाव भी हो सकता है, कि दो समाजों का मामला है, हिंदू मुस्लिम की यहाँ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। वहाँ के जो एसपी थे, एसपी अनिल कुमार, वो वहाँ अपने फोर्स को, आसपास के थानों को, सभी फोर्स को बुलाकर वहाँ पर सीआरपी लगा देते हैं, जिससे कि वहाँ पर तनाव की स्थिति खड़ी हो जाए। अब वहाँ खोजबीन चलती है उस बच्चे की, लेकिन पूरी रात होती है। परिवारजन खुद ही अपने हिसाब से उस बच्चे की खोजबीन करते हैं, लेकिन बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता है। बच्चा हो तब दिखाई दे, बच्चा था ही नहीं, इसलिए बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जैसे ही अब इधर जो शैलेंद्र था, उनका पड़ोसी हार्डवेयर दुकानदार, अब वो लोग अपने घर उसको, बच्चे को ले जाते हैं, और पता नहीं क्या उनके दिमाग में सनक छा जाती है कि चाकू लेकर उस बच्चे की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद अब वो कहते हैं इस बच्चे को कहाँ ले जाएं, कहीं ना ऐसा ना हो कि इनके बारे में अगर कहीं पुलिस को मालूम पड़ेगा तो पुलिस मुझे पकड़ेगी, मेरी हाथ खराब कर देगी, ये लोगों को मालूम पड़ेगी तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। अब वो डेड बॉडी को, बच्चे को, सबको ले जाए तो ले जाए कहाँ। तो तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना इस बोरी को भरकर पीछे बना हुआ रामलीला ग्राउंड है उसमें फेंक दी। इस बच्चे को उस बोरे में भरकर वो अपने घर की दीवार, एक घर था, घर के बाद एक गली थी, गली के बाद सीधा ही ग्राउंड लगता था, वहां पर रामलीला ग्राउंड जिसको बोलते हैं, वो बंद पड़ा हुआ। तो रात में उसने फेंकने की कोशिश की, लेकिन 7 वर्ष का बच्चा था, उसमें वजन होता है। अब जैसे उसने बोरी फेंकी तो बोरी उस ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन
वहां पर लगे गेट था, उस गेट पर जाके वो बोरा उस पर जाके अटक जाता है और फंस जाता है। इधर उसकी खोजबीन पूरे मोहल्ला आसपास में क्षेत्र में चल रही थी, लेकिन सुबह किसी की जब नजर पड़ती है तो बच्चे का हाथ उसमें लटका दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही खबर पहुंचती है परिवारजनों को, पुलिस को बताया जाता है, तो वहां आगे देखते हैं कि बच्चे का शव उसमें पड़ा हुआ है। अब घर वालों की ऐसी खबर सुनते ही उनके माँ पिता सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं। अब वहाँ जैसे ही मामला हत्या का दिखाई देता है, उसके बाद उस क्षेत्र में पूरी हाहाकार मच जाता है। उस परिवार में बच्चे की माँ की हालत भी खराब हो जाती है कि 7 वर्ष का बच्चा था, जो महज फर्स्ट क्लास में पढ़ता था। बच्चे के जो पिता होते हैं साहेब, तो वो भी पुलिस से कहते हैं अगर आप पहले से अगर इसको निगरानी अगर इसकी जांच पड़ताल करते तो हो सकता था बच्चे की जान बच सकती थी। अब वहाँ लोग उस मोहल्ले पड़ोस के जितने क्षेत्र के लोग थे उस हत्यारोपी को पकड़ना चाह रहे थे कि अब पकड़ जाए तो इसकी इतनी करके हम पिटाई या उसको इतनी तरीके से मारा जाए कि उसकी जान चली जाए। लेकिन वो पहले ही हत्यारोपी जो थे उसमें बताया जाता है, पुलिस ने जांच पड़ताल में पालन पड़ा, वो 2 भाई थे, एक शैलेंद्र था, दूसरा उसका राजा निगम नाम था। वो घर से भाग जाते हैं जैसे ही लोगों को शक होता है कि, लेकिन वो परिवारजन कहते हैं कि उस पर तो बहुत सारा विश्वास था। अक्सर दुकान पर बैठते थे और हमारे बच्चों को टॉफी और चॉकलेट वगैरह खाने के बहाने दुकान पर बैठाते थे, बातचीत करते थे। कभी कभी ये नहीं सोचा था कि ये लोग ऐसी बच्चे के साथ घिनौनी हरकत कर सकते हैं कि जहाँ तक बच्चे की जान भी ले लें। ऐसा उनको विश्वास नहीं था, क्योंकि वो लोग आस पड़ोसी लोग होते हैं ऐसा नहीं करते। लेकिन आज के ज़माने में किसी पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। जो आस पास का होता है, मिलने वाला होता है, वही आपके घटिया कर देता है। इसलिए इस मामले को पुलिस ने उस क्षेत्र में पुलिस अपनी लगा दी, जिससे यहाँ पर दंगा न फैल सके। और पुलिस तत्काल में उन हत्यारोपी पकड़ बच्चे के जो हत्या करने वाले थे दोनों भाई, उनको पकड़ने के लिए पुलिस निकल जाती है और उनको कहीं पास में ही वो जा रहे थे, वहाँ से पुलिस उनको पकड़ती है, उनका पैरों में एनकाउंटर करती है, उनको गोली लगती है। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। पूछताछ उन पर जारी थी, लेकिन यहाँ उनके चाचा जो साकिब हैं, उन्होंने डायरेक्ट उन दोनों के नाम एफआई दर्ज करने के बाद अब मामला फास्ट कोर्ट में डाला जाएगा, जिसमें जल्दी से जल्दी उनकी सुनवाई होने में उनको फांसी की सजा हो। जहाँ तक उन परिवार वालों की मांग है, उन परिवारजनों ने यही कहा है कि इन लोगों के जो मकान हैं वो भी तोड़े जाएं। अब यहाँ मामला बड़ा संगीन है कि उस छोटे से बच्चे की क्या गलती थी, उससे क्या दुश्मनी थी। आप रोज उनके यहाँ बैठ रही हो, दुकानों की आप पड़ोसी हो, और फिर भी आप किसी छोटे से बच्चे की मासूम बच्चे की जान लेकर आपको क्या मिल गया। हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई यहाँ धर्म का कोई मामला होता, बच्चे की कोई धर्म जात नहीं होती, धर्म जात तो किसी की नहीं होती है, तो यहाँ बना रखा है। लेकिन किसी मासूम बच्चे की किसी की ऐसी हत्या करते हैं तो उनको क्या मिल जाता है। किसी भी माँ का बच्चा हो, किसी धर्म का हो, मजहब का हो, यहाँ कभी ना चाहे बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे तो भगवान के स्वरूप होते हैं, उनके साथ तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपकी दुश्मनी है तो डायरेक्ट माँ बाप से लड़ाई लड़ो, लेकिन मासूम बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए ऐसा। ये बहुत ही संगीन अपराध है। अब उसने एक परिवार का एक बच्चा था जो भी अपने भाई बहनों में 3 भाई बहन थे, उसमें सबसे बड़ा बच्चा था, उसके साथ में ऐसा किया। आज उनके माता पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी वो माता पिता ही समझ सकते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को, अभी 7 साल का बच्चा जिस सब गोदी में पिला के फर्स्ट क्लास में पढ़ाने ले आते हैं, उनके साथ तुमने ऐसा गलत काम किया। लोग कितने आक्रोशित हैं, आक्रोशित होने के बाद अपनी आंखों से आंसू तक नहीं बंद हो रहे हैं। आंखों से आंसू निकलते निकलते उनकी आंखें पथरा गई उस बच्चे के लिए। लेकिन उन निर्दयी लोगों ने किस तरीके से उस बच्चे के साथ में ऐसी हत्याकांड को अंजाम दिया जिसका कोई मतलब नहीं था। शौक शौक में उन्होंने हत्या कर दिया। तुम्हारी लंबी चौड़ी कोई उनसे दुश्मनी होती है, उन्होंने कुछ तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर दिया होता, आप दोनों डेली प्रतिदिन आप एक दूसरे के दुकानदार होते हुए भी एक दूसरे बगल में बैठे हुए थे, और इतना बड़ा कांड हो जाता है। ये बड़ा समाज की दिशा में जा रहा है। क्या लोगों की सोच हो गई, क्या प्रवृत्ति हो गई है। तो ये बड़े सोचने समझने की बड़ी आवश्यकता है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की घटना थी जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर दिया। इसके लिए कई दिन तक यहाँ कैंडल मार्च, इसके धरना प्रदर्शन भी चल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसने इसको हत्यारोपी पकड़कर बाकायदा इनको कोर्ट के अंडर किया। वहाँ पर जाके ये न्यायालय की हिरासत में हैं
अब आगे की क्या कार्रवाई होती है कानून की, उसके प्रक्रिया के अनुसार उनको जो भी उनको सजा मिलेगी वो उनको मिलेगी। आज उनकी दुकान बंद है, आज वो जेल के अंदर हैं, उनका ही परिवार बिखर गया, दोनों भाई जेल के अंदर रहेंगे। हो सकता है उसके बाद फास्ट ट्रैक में सुनवाई होती है तो हो सकती है फांसी की सजा तक हो सकती है। तो अच्छा हंसता खेलता हुआ अपना परिवार उन्होंने खराब कर लिया, खुद की जिंदगी खराब कर ली, साथ में उस मासूम बच्चे की जिंदगी लेने के बाद उनको क्या मिला। तो ये थी उत्तर प्रदेश की घटना। कल फिर मिलते हैं कि नई घटना के साथ में, आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप नए आए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।